Good morning, students. Today we will discuss our next part of more about internet. In our previous video, we have discussed about that what is internet. Internet means interconnected network. जो हमारा यूज़ नेटवर्क है कंप्यूटर्स का आपस में पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से कनेक्ट है उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। फिर आफ्टर दैट आपने देखा था हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में देखा था कि यूएसए डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक ARPA फॉर्म्ड की थी जिससे कि जो पीपल्स अलग अलग कंट्रीज़ में बैठे हैं, अलग अलग लोकेशंस पर बैठे हैं, वो आपस में किस तरह से कनेक्ट कर पाए। फिर उनका 4 कंप्यूटर्स कनेक्ट हो गए थे, वो सक्सेसफुली हुआ था उनका जो उन्होंने रिसर्च की थी। आफ्टर दैट उन्होंने फिर अपने अपने आइडियाज़ और ज़्यादा शेयर किए एंड वो बहुत जल्दी इतना जल्दी ग्रो हुआ कि आज उस नेटवर्क को हम इंटरनेट बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि इंटरनेट को कनेक्ट किस तरह से करें। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। 4 में से कोई भी एक चीज़ होगी तो आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो या स्मार्टफोन हो। फिर मॉडेम देखा था। मॉडेम 2 तरह के होते हैं, इंटरनल मॉडेम एंड एक्सटर्नल मॉडेम, जिसके थ्रू आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर कुछ कंपनीज़ होती हैं, हमने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देखा था कि कुछ कंपनीज़ होती हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। उसमें कंपनीज़ थी एयरटेल, टाटा इंडिकॉम, BSNL, जियो और MTNL। ये हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इनके कुछ चार्जेस होते हैं, अपने चार्जेस के अकॉर्डिंग ये आपको कनेक्शन की स्पीड देती हैं इंटरनेट की एंड उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरनेट चलता है। आफ्टर दैट यू विल सी दैट व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र। जहाँ पर भी आप अपना वेब पेज ओपन करते हैं जिस सॉफ्टवेयर में, वो आपका क्या कहलाता है, वेब ब्राउज़र। तो कुछ हमारे पॉपुलर वेब ब्राउज़र हैं गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एंड मोजिला फायरफॉक्स। फिर आपने इंटरनेट की कुछ टर्म देखी थी, वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट, वेब पेजेस, होम पेज, URL एंड हाइपरलिंक। यहाँ तक हम अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो आप पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने आपको एक रफली एक्सप्लेनेशन कर दिया है अपनी प्रीवियस वीडियो का। आज हम देखेंगे डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। डाउनलोडिंग का मीन्स होता है आप इंटरनेट के थ्रू देखते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को डाउनलोड करते हैं। जैसे आपको किसी पर भी गेम खेलना है तो आप गेम्स डाउनलोड करते हैं, सॉन्ग सुनने हैं सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, मूवी सुननी है मूवी डाउनलोड करनी है। तो डाउनलोड करने के बाद क्या होता है, वो आपका कंप्यूटर से आपके मोबाइल में, इंटरनेट से आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, जिसमें भी आप डाउनलोड कर रहे हैं उसमें आ जाता है। तो मीन्स इंटरनेट से आपकी डिवाइस में आना वो आपकी कहलाती है डाउनलोडिंग। एंड इफ़ आपके पास कोई चीज़ है उसको आप इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं, इंटरनेट पर डाल रहे हैं, जिससे कि उसको कोई भी पब्लिक कहीं पर भी बैठ के उसको चला सके, तो वो आपकी कहलाती है अपलोडिंग। मीन्स अपने पास से इंटरनेट को कुछ देना वो अपलोडिंग, एंड इंटरनेट से कुछ अपने पास लेना दैट इज़ डाउनलोडिंग। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। डाउनलोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग प्रोग्राम्स और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। देखिए ये लिखा है कि डाउनलोडिंग एक प्रोसेस है जो हम रिसीव करते हैं प्रोग्राम्स को और इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट के थ्रू। एंड अपलोडिंग क्या प्रोसेस है, अपलोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग प्रोग्राम्स और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। कि हम अपने प्रोग्राम्स और अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं। The term download and upload are often associated with pictures, songs, videos and programs। जो आपके डाउनलोड और अपलोड है वो किससे रिलेट करते हैं, पिक्चर, सॉन्ग्स, वीडियोस, प्रोग्राम्स। आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेट सर्फिंग। नेट सर्फिंग क्या होता है, मूविंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर ऑन द ब्राउज़र इज़ कॉल्ड नेट सर्फिंग। जब आप एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं इंटरनेट पर तो वो आपका नेट सर्फिंग कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग ए ब्राउज़र। जब आपको अगर ब्राउज़र को ओपन करना हो तो वो आप किस तरह से करेंगे, आपके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे ब्राउज़र को ओपन करने के लिए। आफ्टर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट वी नीड अ ब्राउज़र टू ओपन अ वेबसाइट।
जब हम इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं तो हमें ब्राउज़र को ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकें। टू ओपन गूगल क्रोम ब्राउज़र, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन स्क्रॉल एंड क्लिक ऑन गूगल क्रोम फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। फिर आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर स्क्रॉल करेंगे तो आपको उसमें स्टार्ट मेन्यू में गूगल क्रोम का ऑप्शन शो हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये उसका इंटरफेस है कि जब आपका गूगल क्रोम पेज ओपन हो जाएगा तो आपको पेज इस तरह से शो होगा। उसके बाद पार्ट्स ऑफ गूगल क्रोम विंडो। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। आपका जो गूगल पेज ओपन होता है तो उसमें जो जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका एड्रेस बार। द एड्रेस बार इज़ यूज टू राइट द एड्रेस और URL ऑफ ए वेबसाइट। एड्रेस बार जो होता है, आपको वहाँ पर एड्रेस लिखना होता है अपनी वेबसाइट का, या फिर उसको हम URL भी बोलते हैं, तो आपको वो एड्रेस बार में लिखना होता है। जस्ट टाइप द एड्रेस एंड प्रेस एंटर की टू ओपन अ वेबसाइट। आप सिर्फ अपना वेबसाइट का एड्रेस डालिए एंड या फिर उसको URL डालिए, तो एंटर की प्रेस कर दीजिए तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब कुछ और बटन्स हैं, देखिए नीचे जो ये आपका पेज ओपन हो रहा है, इसमें आपको कुछ बटन्स दे रखे हैं, बैक, फॉरवर्ड, रिफ्रेश, न्यू टैब, एड्रेस बार। एड्रेस बार अभी आपको समझा दिया। बुक मार्क दिस पेज। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि बैक एंड फॉरवर्ड बटन क्या होते हैं। बैक बटन होता है, बैक बटन इज यूज टू गो बैक टू द प्रीवियस पेज विच यू हैड ओपन जस्ट बिफोर द करंट पेज। जो आपका करंट पेज जिस पर आप वर्क कर रहे हैं प्रेजेंटली, उससे पहले जो आपने पेज ओपन किया था, बैक बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप जस्ट प्रीवियस पेज पर चले जाएंगे। एंड फॉरवर्ड बटन क्या करता है, फॉरवर्ड बटन इज यूज टू गो फॉरवर्ड। This button can only be used if we have used the back button. Both back and forward button allows us to move through the web pages we have recently viewed. फॉरवर्ड बटन का काम क्या होता है, फॉरवर्ड बटन का काम आपका होता है कि आप आगे की तरफ जाएं। ये बटन ओनली जब काम करेगा जब आप प्रीवियस पेज पर गए हैं और उसके बाद आपको वापस से अपने करंट पेज पर आना है, तो आपका ये फॉरवर्ड बटन वर्क करता है कि आपने फर्स्टली बैक बटन को प्रेस किया, फिर उसके बाद दोबारा से फॉरवर्ड बटन प्रेस किया तो आप वापस से अपने उसी पेज पर आ जाएंगे। दोनों बैक बटन एंड फॉरवर्ड बटन आपको मूव अलाउ करते हैं कि आप एक दूसरे पेज पर टर्न कर सकें, कि बैक पेज की हेल्प से आप बैक पेज पर चले जाएंगे एंड फॉरवर्ड बटन की हेल्प से आप आगे वाले बटन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका न्यू टैब। न्यू टैब देखिए, आपको जो प्लस का आइकन शो हो रहा है ये आपका न्यू टैब का होता है। आप एक टाइम में कितने भी टैब पर वर्क कर सकते हैं गूगल क्रोम में। तो न्यू टैब है उसमें, विद द हेल्प ऑफ दिस बटन वी कैन ओपन डिफरेंट वेबसाइट इन द सेम ब्राउज़र विंडो। जब हमने इस बटन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट ओपन कर सकते हैं उसी सेम ब्राउज़र में। तो इसके लिए आपको करना होगा, क्लिक ऑन द न्यू टैब बटन टू ओपन अनदर वेबसाइट। दूसरी वेबसाइट खोलने के लिए न्यू टैब बटन पर क्लिक कीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+T कीज। Ctrl+T की प्रेस कर देंगे तो भी आपकी न्यू टैब ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है फिर क्लिक ऑन क्लोज टू द क्लोज द करंट टैब। अब देखिए ये जो क्रॉस का साइन बना हुआ है जहाँ पर क्लोज टैब लिखा है, यहाँ पर अगर आपको अपनी कोई सी टैब बंद करनी है तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं अपनी किसी टैब को। लेकिन जो राइट कॉर्नर में क्लोज बटन है, अगर आपने इसको क्लोज कर दिया तो आपका पूरा पेज ही क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक टैब क्लोज करनी है तो आप इस क्लोज टैब के बटन पर क्लिक कीजिए एंड उससे आपकी सिर्फ वही टैब क्लोज होगी जिस टैब को आपको बंद करना है। नेक्स्ट है आपका होम बटन। द होम बटन इज़ यूज टू ओपन अ स्पेसिफिक वेब पेज विच इज़ सेट एज आवर होम पेज। होम बटन किस लिए होता है कि जो आपकी वेब पेज का स्पेसिफिक पेज है, जो एक स्पेसिफिक पेज होता है जिस पे सारी डिटेल्स होती हैं, वो आपका होम पेज होता है वेबसाइट का, जो मीन्स फ्रंट पेज होता है। जैसे ही आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो फ्रंट पेज आपको शो होता है वो आपका होम पेज कहलाता है। फिर नेक्स्ट है रिफ्रेश बटन। रिफ्रेश बटन किस लिए हेल्प करता है कि अगर आपका पेज प्रॉपरली रीलोड नहीं हो पाया है तो आप उसको रीलोड कर सकते हैं रिफ्रेश बटन की हेल्प से। दिस बटन इज़ यूज टू स्टार्ट रीलोडिंग अ वेब पेज अगेन। ये देखिए कि वेब पेज आपका रीलोड होना शुरू हो जाएगा दोबारा से। वी यूज़ द रिफ्रेश बटन व्हेन द वेबसाइट इज़ नॉट डिस्प्लेड प्रॉपरली। जब आपकी वेबसाइट प्रॉपरली आपको शो नहीं होती तो आप क्या करेंगे, इस रिफ्रेश बटन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका बुक मार्क
दिस पेज बटन। अगर आपको बुक मार्क लगाना है, बुक मार्क का मीन्स होता है कि आपको अगर कोई अपना वेब एड्रेस याद नहीं है एंड उसको आपको इन फ्यूचर दोबारा उस पर वर्क करना है, तो एक बुक मार्क का बटन होता है, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको वेब एड्रेस लर्न करने की कोई नीड नहीं है। आप उस बुक मार्क में उस अपने वेब एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो पेज ओपन हो जाएगा। This button is used to save a web page that we would like to visit in future, but do not need to remember the complete address of the page। देखिए ये बटन किस लिए काम करता है कि आपको इन फ्यूचर उस पर वर्क करना है, पर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसका एड्रेस जो है वेब एड्रेस उसको प्रॉपरली लर्न कर सकें। तो क्लिक द बटन एंड स्पेसिफाई अ पोजीशन टू सेव द वेब पेज। आप बटन पर क्लिक कीजिए एंड एक पोजीशन स्पेसिफाई कर दीजिए। वो आपसे पोजीशन पूछेगा कहाँ पर उसको सेव करना है, तो उसको सेव कर दीजिए। द पेज इज सेव्ड एंड द कलर ऑफ बटन बिकम्स ब्लू। पेज आपका सेव हो जाएगा और जो बटन का कलर होगा वो आपका ब्लू हो जाएगा। ओके, आई होप you will understand all parts of the Google Chrome window. Thank you for watching my video.